प्यारे दोस्तों, बहुत से वाकयात बनी इज़राइल में हुए हैं। उन्हीं में से एक बूढ़ी अल्लाह वाली का ये वाकया बयान किया जा रहा है। जब एक अंधी अल्लाह वाली के सामने एक शेर आ गया तो फिर क्या हुआ, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए ये किस्सा शुरू करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि बनी इज़राइल में एक नौजवान और उसकी बीवी थी। उसकी बीवी अपने शौहर से तो बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन उसकी बूढ़ी माँ से वो बहुत नफरत करती थी। उस नौजवान की बूढ़ी माँ बहुत ही नेक और पारसा औरत थी। इत्तेफाक से उस औरत की माँ भी उसी घर में रहती थी, यानी शौहर और बीवी दोनों की माँ एक ही घर में रहती थी। शौहर की माँ नेक थी, जबकि उस औरत की माँ बुरी थी। उस औरत की माँ अपनी बेटी को उसके शौहर और उसकी माँ के खिलाफ भड़काया करती थी, और इत्तेफाक से वो दोनों बूढ़ी औरतें आंखों की रोशनी से महरूम थी। उनको नजर नहीं आता था। उस नौजवान की बीवी हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती थी कि तुम अपनी माँ को घर से निकाल दो। इस बात को लेकर घर में रोज लड़ाई झगड़े होते थे। आखिरकार एक दिन तंग आकर उस नालायक आदमी ने ये तक नहीं सोचा कि मुझे मेरी माँ ने कितने प्यार से पाला है। उसने अपनी बीवी और उसकी माँ की मानी और अपनी नेक और बूढ़ी माँ को लेकर बहुत दूर खौफनाक जंगल में बगैर किसी खाने पीने की चीज के बेआबो दाना अपनी माँ को उस जंगल में छोड़ गया और सोचने लगा कि चलो अच्छा है कि इसे दरिंदे खा जाएंगे। और जब वो वहां से चला तो दरिंदों और जंगली जानवरों ने, शेर चीतों ने उसकी बूढ़ी माँ को घेर लिया, इससे पहले कि वो दरिंदे उसकी बूढ़ी माँ और अंधी माँ के पास आते। इतने में अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता उस बूढ़ी के पास आया और पूछने लगा, ऐ बीबी, तेरे चारों तरफ ये कैसी अजाबें हैं जो मुझे सुनाई देती है? तो वो औरत कहने लगी, मुझे तो दिखाई नहीं देता है। हाँ, इतना जानती हूं कि ये अच्छी आवाजें हैं, ऊंट, गाय और बकरियों की आवाजें हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्यारे प्यारे जानवर मेरे चारों तरफ खड़े हैं। फरिश्ते ने कहा, तेरी अच्छी सोच पर मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ने चाहा कि तू जैसा सोचती है वैसा ही होगा। यहां पर तेरे चारों तरफ ऊंट, गाय और बकरियां ही होंगी। इतना कहकर वो फरिश्ता चला गया, और अल्लाह की हिकमत जब सुबह हुई तो तमाम मैदान गायों और बकरियों से भर गए। अब यहां पर उसके बेटे ने सोचा कि देखकर आता हूं कि मेरी माँ का क्या हाल है। दरिंदों ने अब तक उसको चीर फाड़ कर रख दिया होगा। वो बेअक्ल बेटा जंगल में वापस आया। उसने जब अपनी माँ का हाल देखा तो हैरान रह गया। सारा मैदान ऊंट, गाय और बकरियों से भरा हुआ है। अपनी माँ से पूछने लगा, माँ, ये सब क्या है? ये जंगल तो दरिंदों से भरा हुआ है, और ये जानवर यहां पर कैसे आए? और तू इनके दरमियान इतने मजे से कैसे बैठी हुई है? और ऐसा लगता है कि ये ऊंट, गाय और बकरियां तुझे बरसों से जानते हैं। उसकी माँ ने कहा, बेटा, तेरी बीवी और उसकी माँ ने मुझे बहुत सताया। तूने उनका कहना माना और तूने अपनी अंधी माँ को बगैर किसी खाने पीने की चीज के इस घने और सुनसान जंगल में इन दरिंदों के हवाले कर दिया। लेकिन मेरे अल्लाह ने मेरी हिफाजत फरमाई। हर शय पर उसी का हुक्म चलता है, और ये सब उसी का करिश्मा है जो तू देख रहा है। और तुझे चाहिए कि तू अल्लाह पर ईमान और यकीनन लिया, अपनी माँ का हक पहचान। ये सुनकर वो बहुत शर्मिंदा हुआ और बहुत रोया। उसने अपनी माँ से माफी मांगी, माँ, मुझे माफ कर दे। सच में जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मैंने तेरा हक अदा नहीं किया, अब तू मेरे साथ चल। उसने अपनी माँ को अपने साथ लिया, और वो जानवर भी उस औरत ने अपने साथ ले लिए। और फिर इस तरह वो गरीब औरत अल्लाह की करम नवाजी से उन जानवरों को लेकर अपने घर आ गई। जब बेटा अपनी माँ को सही सलामत घर लेकर आया तो उसकी बीवी और उसकी सास सख्त हैरान और परेशान हो गई। उसकी गुस्ताख बीवी बजाय तौबा करने के ये कहने लगी कि अल्लाह की कसम, मैं हरगिज नहीं मानूंगी तुम्हारी माँ को। अल्लाह ने जंगल में तोहफे दिए हैं। तुम एक काम करो, अगर तुम्हारी माँ को तुम्हारे रब की जानिब से ये तमाम जानवर मिल सकते हैं तो तुम मेरी माँ को भी ले जाकर वहां रख दो। अगर इसको भी अता किया जाएगा तो मैं मान लूंगी और ईमान ले आऊंगी। चुनांचे वो उस बूढ़ी सास को भी ले गया और उसी जंगल में छोड़ आया जहां वो अपनी माँ को छोड़कर आया था। धीरे धीरे जब शाम हुई तो जंगल के दरिंदों ने उसे घेर लिया, और वही फरिश्ता जो उस आदमी के माँ के पास आया था उस औरत के पास भी आया और कहने लगा, तो ये कैसी आवाज है जो तुझे चारों तरफ सुनाई दे रही है? तो दोस्तों, वो औरत बुरी थी, और जो बुरा होता है वो हर चीज को बुरा ही सुनता है और बुरा ही जानता है। उसने कहा कि ये तो बहुत ही बुरी और खतरनाक दरिंदों की आवाज है, ये मुझे खाना चाहते हैं। फरिश्ते ने कहा, बहुत बुरा हुआ, और ऐसा ही हो जाएगा जैसा तू चाहती है, जैसा तू सोच रही है और जैसा तेरे दिल में गुमान है। इतना कहकर फरिश्ता वहां से चला गया। फरिश्ते के जाने के बाद वहां पर अल्लाह के हुक्म से एक खूंखार चीता मौजूद हुआ। उसने उस अंधी गुस्ताख औरत को देखा और उसके करीब आकर उस पर हमला कर दिया। अब जैसा वो सोच रही थी बिल्कुल वैसा ही हुआ।
चीता उसको चीर फाड़ कर खा गया और उसका गोश्त भी खत्म कर दिया, और यहां तक कि सिर्फ उसकी हड्डियां बची हुई थी। और उसके बाद वो वहां से चला गया। जब सुबह हुई तो उस शख्स की बीवी ने कहा कि जाओ देखो कि मेरी माँ का क्या हाल है, क्या उसे भी इतने सारे जानवर मिल गए हैं। लेकिन जब उसका शौहर जंगल में गया तो क्या दिखता है कि वहां उसकी सास मौजूद ही नहीं है, सिर्फ उसकी हड्डियां वहां पर पड़ी हुई है। वो नौजवान बड़ा गमज़दा हुआ और अपनी सास की हड्डियों को लेकर अपनी नाफरमान बीवी के पास आया, और उस नाफरमान गुस्ताख औरत ने यह गम बर्दाश्त न किया और उसी वक्त मर गई। और अब घर में वो नौजवान और उसकी बूढ़ी माँ ही बचे। इसी वजह से दोस्तों, कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी अगली बार एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।